Hello, and once again, welcome to the Neo Consultancy. Neo Consultancy ये एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की फर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर कि इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कशन किया है तो हमने कहीं भी किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में आपको बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक ओपिनियन जरूर लीजिए। अब बात करते हैं मार्केट के रिगार्डिंग। तो देखिए, निफ्टी की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था, और कल मैंने दोपहर को 2 बजे अपडेट भी दिया था आपको कि 24,500 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर आपको सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो कल भी मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन नहीं किया और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखा गया। और मैंने आपको ये अपडेट किया था हमारे चैनल्स पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े हैं, तो हमने हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पे जाके हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है। अब 24,500 की जो बात हो रही है, तो 24,500 पे क्या था, तो आपका एक हेवी कॉल राइटर खड़ा था। तो आपका कॉल राइटर ट्रैप नहीं हुआ और वहां से मार्केट ने एक रिवर्सल दिखा दिया। तो अब करना कैसे है, अब आगे किस तरीके से पोजीशन खड़ी होंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैंने डेटा लिया है अभी, वो डेटा अगले हफ्ते का है। रीजन, आज 7 नवंबर था और आज 7 नवंबर को ये करंट वीक के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुके हैं। तो अब जो निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, दैट विल बी ऑन दी 14th of November। तो मैंने यहाँ पे जो भी डेटा लिया है वो डेटा 14th November 2024 का लिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब देखो 14 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट जो कल से कमेंस होगा या जो कमेंस हो चुका है, बराबर। इस कॉन्ट्रैक्ट में आप ध्यान से देखिए कि ऑलरेडी 24,500 पे कितना बड़ा सा कॉल राइटर है, बराबर ना। तो ये कॉल राइटर क्या करेगा, आपको बार बार धकेलेगा नीचे, बार बार धकेलेगा नीचे। ठीक है। तो 24,500 आपका बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस बन के खड़ा हुआ है। तो जब तक आप 24,500 के ऊपर क्लोज नहीं देते, तब तक आपका मार्केट सेल ऑन राइज का ही रहने वाला है। ठीक है। अगर मुझे मार्केट में बुल्स को एक्टिवेट करना है, तो बुल्स मेरे एक्टिवेट उसी केस में होंगे जिस केस में मुझे 24,500 के ऊपर एक अच्छी सी बुलिश कैंडल के साथ डेली बेस पे क्लोजिंग मिलती है। ठीक है। तो जिस दिन आपने 24,500 के ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ क्लोज दे दिया, उस दिन से आपके मार्केट में बुल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल के रिगार्डिंग कि कल निफ्टी का मूव किस तरीके से आ सकता है। तो देखो, जैसा मैं आपको पिछले कुछ दिनों से समझा रहा हूँ, ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं मार्केट में। अब ये निफ्टी के लिए नहीं है, किसी भी स्टॉक के लिए भी काम करते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा प्रोडिक्शन परफेक्ट कैसे हो सकता है, तो हम मूविंग एवरेज के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट को भी क्या करते हैं, ध्यान में लेके चलते हैं, ऑप्शन चेन को भी देख के चलते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ना, तो देखो सबसे पहले तो टेक्निकल लेवल्स की बात करेंगे। तो अब अगर गैप अप होता है, तो क्या है कि ये जो आपकी मूविंग एवरेजेस हैं, इसके ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। तो अगर निफ्टी समझो गैप अप होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, तो 10 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा। तो पहला टारगेट, अगर गैप अप करता हूं तो पहला टारगेट 24,327। सस्टेन कर जाऊंगा तो अगला टारगेट 24,449, 24,450 ले लेते हैं। इसको भी सस्टेन कर गया तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 24,500। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, देखिए ये रहा। ठीक है। तो जो जो नए कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हो रहे हैं उसमें भी 24,500 पे एक बहुत बड़ा कॉल राइटर खड़ा हुआ है। और इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा मार्केट के लिए। अगर ये ट्रैक होता है तो ही फर्दर बुलिश मूवमेंट आने के चांसेस हैं। और इसके ऊपर और 10-15 पॉइंट में, दैट इज 24,514 से लेके 520 के बीच में, अगेन आपका एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है जो है 20 डे का मूविंग एवरेज। ठीक है। तो ऊपर के लेवल पे आपके ये कुछ टारगेट्स बन सकते हैं। तो पहले तो गैप अप अगर आप होते हैं 60-50 पॉइंट से, तो आपका टारगेट होगा ऊपर 24,327। वो चला गया तो 24,450। वो हासिल हो गया तो 24,500। और जब आप 24,500 पे हैं, तब आपको
बार बार एक रिवर्सल देखने मिलेगा टुवर्ड्स द डाउन साइड, क्योंकि यहाँ पे दो बातें अटकी हुई हैं। एक एक आपका कॉल राइटर, दूसरा आपका 20 दिन का मूविंग एवरेज। तो 24,500 से लेके 24,514 या 520, 20 पॉइंट पकड़ लीजिए आप अप्रोक्सीमेटली, कि 24,500 से लेके 24,520, ये 20 पॉइंट में ना बहुत हैवी सेलिंग आने के चांसेस हैं। और देखो मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दिखाया हुआ है, देखो पहले यहाँ पे 2 दिन, फिर यहाँ पे एंड देन यहाँ पे, तो बार बार 24,500 से आपने एक रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो मार्केट बार बार ये यहाँ पे ना एक रिवर्सल का साइन शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नीचे के लेवल पे। तो नीचे के लेवल पे क्या होगा, तो देखिए सब बहुत मतलब बियरिश आउटलुक होता है नीचे के साइड पे। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे, तो जो आपके ये ओपन इंटरेस्ट के जो बार है ना, 24,200 पे टसल है, बुल वर्सेस बियर का मस्त फाइट चालू है 24,200 पे। लेकिन अगर एक बार आपने 24,200 ब्रीच कर दिया ना, तो इसके बाद नीचे आपके पास कोई भी कन्विंसिंग पुट राइटर नहीं है। ये जितना बड़ा कॉल राइटर है ना यहाँ पे, इतना बड़ा पुट राइटर आपके पास नहीं है। मतलब मार्केट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है पुट राइटर्स में, मतलब मार्केट बेयरिश हो रहा है। तो अगर आपने 24,200 ब्रिज किया, तो उसके बाद 24,000, 23,800, मैं तो कहता हूँ शायद 23,400 का लेवल भी आप देख सकते हैं। बट ये आने वाले 10-15 दिन की बात कर रहा हूं मैं। नियर टर्म में इतना मतलब एक आध 2 दिन में इतना ड्रास्टिक चेंज, इतना ड्रास्टिक फॉल आने के चांसेस नहीं है। बट अगर आता है तो हाँ, 23,400 भी आ सकता है, बिकॉज आपके पास अभी के सिनेरियो में ना पुट राइटर का कन्विंसिंग नहीं है वो, ठीक है ना। बहुत ही वीक है पुट राइटर्स, आप खुद देख लीजिए ये कितनी बड़ी बार है और ये कितने छोटे छोटे कैंडल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो 24,200 सस्टेन करना बहुत जरूरी है। और आज की क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं 24,200 के आसपास ही देखिए रहा। आज की क्लोजिंग 24,199, बराबर ना, 99। तो 24,199 अप्रोक्सीमेटली 24,200, ठीक है। तो अब यहां से नीचे लेवल क्या आ सकते हैं, तो देखो सबसे पहले तो ये जोन जहां से निफ्टी ने बार बार एक रिवर्सल दिखाया हुआ है, ठीक है। अगर ये जोन अगर आपके लिए मैं मार्क करता हूं, तो ये जोन आप हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 24,180, ठीक है। 24,180 से 24,080, 24,080, तो 24,180 से 24,080 तक एक जोन बनता है। ये सस्टेन हो गया, सो ये सस्टेन नहीं हुआ तो 24,000 का एक लेवल, वो नहीं हुआ तो 23,900, और वो भी ना तो 23,800। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ठीक है। यहां से निफ्टी ने बार बार एक रिवर्सल दिखाया हुआ है, तो ये एक जोन पहला है, फिर ये जोन है, ठीक है। और 24,000 किसी भी हालत में आपका डेली बेसिस पे ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर आप 24,000 को ब्रीच करते हैं डेली के बेसिस पे, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और इसके बाद इसके नीचे आपके पास कोई भी कन्विंसिंग पुट राइटर्स नहीं है, तो मार्केट फॉल कर सकता है। तो आशा करता हूं कि आपने ये लेवल्स नोट कर लिए होंगे। और ध्यान देना, ये जो जोन है 24,000 से 23,850, है ना, ये 150 पॉइंट का दायरा है। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में ना अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा गया है। तो हम अगर कोई भी डाउनफॉल आता है, तो पहला ये लेवल मीन्स 24,000, उसके बाद 24,080, 24,180 पहले तो, फिर 24,080, फिर 24,000, ये इतना सस्टेन होना चाहिए। अगर सस्टेन नहीं किया तो आखिरी होप आपका 23,800 है। अगर ये जोन भी सस्टेन नहीं किया तो फर्दर डाउनफॉल आने के चांसेस है मार्केट में। तो आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा कि मैंने किस तरीके से लेवल्स निकाले, मैं किस तरीके से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, बट पता नहीं कि किस तरीके से रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट किया जाए, तो नियो कंसल्टेंसी जो एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की फर्म है, हम आपके लिए कुछ प्लान्स लेके आए हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बराबर। अगर आपको हमारे प्लान्स जानने हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आपसे मिलेंगे कल।
तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।